IDFC फर्स्ट बैंक से मेरा एक नहीं बल्कि दो लोन चल रहा है। सबसे पहले मैं दोनों लोनों के बारे में दिखा देना चाहूँगा, इसके बाद मैं अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस भी बताने वाला हूँ। जैसे ही हम चलेंगे IDFC फर्स्ट बैंक एप्लीकेशन में, यहाँ पे लोन का ऑप्शन मिल जाता है नीचे। लोन पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आप देखेंगे एक लोन मेरा चल रहा है 1,54,000 रुपये का, दूसरा चल रहा है 81,778 रुपये का। ये दोनों लोन अभी करंट टाइम में एक्टिव लोन है और इनकी EMI में टाइम से पे भी कर रहा हूँ। अभी तक के जो मैंने लोन लिया उसमें मेरा सबसे अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि मुझे इसमें इंटरेस्ट भी काफ़ी कम देना पड़ा था। इसके अलावा अगर मैं चाहता हूँ मुझे और लोन की ज़रूरत है तो बगल में मेरे को एक ऑप्शन दिया जाता है अप्लाई फॉर ए लोन, इस पर मैं क्लिक करके यहाँ पे लोन के लिए भी अप्लाई कर सकता हूँ। अब बात करते हैं कि आप कैसे इसको अप्लाई करेंगे। फाइनली दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप IDFC फर्स्ट बैंक से पर्सनल लोन कैसे ले सकते हैं। अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने लोन लिया हुआ है। काफ़ी अच्छा ये लोन हो सकता है क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट भी कम लगता है और मैंने खुद एक बार नहीं बल्कि दो बार लिया हुआ, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं इसमें और भी चीज़ें बताने वाला हूँ। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तब आप इसको लोन को कैसे लेंगे, कैसे एप्लीकेशन को यूज करोगे, या आपने ऑलरेडी लोन ले रखा तो इस एप्लीकेशन को कैसे यूज करोगे, या हो सकता है आपके पास IDFC फर्स्ट बैंक का ना ही कोई बैंक अकाउंट है, ना ही कोई आपके पास उसमें क्रेडिट कार्ड है, ना ही ऑलरेडी कोई लोन चल रहा, तो आप इस एप्लीकेशन को यूज कैसे करोगे, क्योंकि यहाँ पे कस्टमर ID की रिक्वायरमेंट होती है या यूजर ID पासवर्ड की रिक्वायरमेंट होती है। तो कहां से डालोगे जब ऑलरेडी आप इनके कस्टमर हो ही नहीं। तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि आप इस बैंक से इंस्टेंट पर्सनल लोन विदाउट इनकम प्रूफ कैसे ले सकते हो। सबसे पहले इसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों मैंने जो लोन लिया हुआ है वो लोन मुझे इंस्टेंट पर्सनल लोन विदाउट इनकम प्रूफ मिला हुआ था। वो मिला था मुझे क्रेड एप्लीकेशन से। क्रेड एप्लीकेशन में मुझे ऑफर दिया गया था कि मैं क्रेड की तरफ से इंस्टेंट पर्सनल लोन ले सकता हूँ, लेकिन दिया किसने, मुझे IDFC फर्स्ट बैंक ने दिया था। मैंने ऑलरेडी इससे ऊपर पहले वीडियो बना के बता दिया आप लोगों को, ठीक है। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो हो सकता है आपको तब भी प्री अप्रूव्ड का ऑफर मिल जाए, लेकिन अब बात करते हैं भाई इनमें से कुछ भी नहीं है हमारे पास, लेकिन हमें लोन लेना है IDFC फर्स्ट बैंक से। तो आप बताइए कैसे मिलने वाला है। इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको ये भी बताने वाला हूं, अगर ऑलरेडी आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है IDFC फर्स्ट बैंक का और आप चाहते हो अपने IDFC फर्स्ट बैंक क्रेडिट कार्ड से किसी और क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करना, तो आप इजीली इस क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो। उस पर क्या चार्जेस लगने वाला आपको मैं ये भी जानकारी इसी ही वीडियो में देने वाला हूँ। सो एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो शायद थोड़ी सी लंबी भी हो जाए लेकिन जानकारी पूरी मिलेगी। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज एक लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो दोस्तों अगर आप एक नए कस्टमर हैं, आपके पास IDFC बैंक से कोई रिलेशन नहीं है, तो आप सिंपल सा IDFC फर्स्ट बैंक एप्लीकेशन को सर्च करेंगे प्ले स्टोर पर और डाउनलोड कर लेंगे। इस तरीके से इंटरफेस आपके सामने आएगा, आप इसे अलाउ कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर लॉगिन करने का ऑप्शन मिलता है। लॉगिन पे जैसे करेंगे अपना मोबाइल नंबर आप डालेंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपसे यूजर नेम या कस्टमर ID मांगा जाएगा। यहाँ पर आप बड़े ध्यान से समझिएगा, यूजर नेम यानी कि ऑलरेडी अगर आप इनके कस्टमर हो तब तो यूजर नेम होगा। कस्टमर ID यानी कि आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड होगा तो उसमें कस्टमर ID नंबर दिया जाता है, उस कस्टमर ID से भी आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो। समस्या यह है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम इसे लॉगिन कैसे करेंगे, या फिर हमें लोन की रिक्वायरमेंट है तो हम इस एप्लीकेशन से लोन कैसे अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम बहुत ही सिंपल रहेगा, हम ऐसे करके यहाँ पे देख लेते हैं। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप देखिए साइड में आपको 3 डॉट मिलता है। 3 डॉट पे आप सिंपल से क्लिक कर दीजिए। 3 डॉट पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको एक ऑप्शन मिलता है अप्लाई फॉर ए लोन। ध्यान रखिएगा, अप्लाई फॉर ए लोन का ऑप्शन मिलता है, आपको इस पे कर देना है क्लिक। सबसे पहले आपके एरिया का पिन कोड मांगा जाता है ताकि ये कंफर्म किया जा सके कि आपके एरिया पे आपके लिए ये लोन अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। जैसे आप अपना पिन कोड डाल लेते हैं, इसके बाद आपसे कहा जाता है कि आपके पास पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ, बैंक स्टेटमेंट या बिजनेस प्रूफ ये होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि अगर आपके पास पहले से कोई रिलेशन नहीं है, कोई प्री अप्रूव्ड आपको ऑफर नहीं मिला हुआ, तो पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, या आप बिजनेस करते हैं जैसे कि अगर आपका बिजनेस है तो आपके पास ITR वगैरह होना जरूरी है, या आप जॉब करते हैं तो आपके पास सैलरी से लिए उसके साथ साथ बैंक स्टेटमेंट होना जरूरी है, यानी कि आपसे यहाँ पे इनकम प्रूफ लिया जाएगा। आपको पहले मैं क्लियर कर देना चाहूँगा। जस्ट इसके बाद जैसे आप इसके आगे बढ़ेंगे यहाँ पे आपको, इसके बाद जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपको आपका मोबाइल नंबर डाल देना है। मोबाइल नंबर डालेंगे तो मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, उस OTP को डाल के यहाँ सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद सबसे पहले आपसे आपका डेट ऑफ बर्थ पूछा जाएगा, आप अपने डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे डाल लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। दोस्तों मैं आप लोग बता देना चाहता हूँ, हमने एक नया चैनल स्टार्ट किया है अमर ज्ञान 2.0, जिसपे हम क्रेडिट कार्ड और लोन के बारे में काफी सारी वीडियो लेकर आने वाले हैं जो सभी के लिए यूजफुल होने वाली है। तो रिक्वेस्ट करूंगा उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और कमेंट कर बताइएगा आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए। कंटिन्यू पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो कई बार ऐसा भी हो सकता है शायद आपको एरर वगैरह कुछ प्रॉब्लम आया तो रीडायरेक्ट हो सकता है, तो आप वहां से रिट्राई कर सकते हैं। ऐसा एक आध 2 बार हमारे साथ हुआ है, मैं आपको अभी से अपना एक्सपीरियंस बता के चल रहा हूँ, ठीक है। तो जस्ट इसके बाद आपसे पूछा जाएगा आप सैलरी वाले पर्सन या सेल्फ
एम्प्लॉयर है, जो भी आप सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही आपको आपका इनकम प्रूफ देना पड़ेगा। इसके बाद आपको यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डाल लेना है। अगर आप सैलरी सेलेक्ट करते हैं तो आपको अपनी मंथली इनकम जो होगी आपको उसको डाल लेना है। नीचे आपको ये रेफरेंस आईडी फर्स्ट बैंक पार्टनर के बारे में दिया गया है, इसको आपको डालने की कोई जरूरत नहीं है, ये ऑप्शनल दे रखा है, ठीक है। इसमें जरूरी नहीं है कि हाँ लोग परेशान भाई मुझे यहाँ पे क्या डालना, कुछ भी नहीं डालोगे, नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे, पेज आगे बढ़ जाएगा। जस्ट इसके बाद दोस्तों या तो आप अपने पैन कार्ड की यहाँ पे फोटो अपलोड कर सकते हो, या फिर चाहो तो अपने कार्ड का यानी कि पैन कार्ड का नंबर यहाँ पे इंटर कर सकते हो, ठीक है। आपके पास दोनों ही ऑप्शन दिए गए हैं। इसके बाद दोस्तों हमारे फोन पे एक बार दोबारा एरर आ चुका था, इसलिए हमने दोबारा इसको स्क्रीन रिकॉर्डिंग किया है आप लोगों को पूरी जानकारी देने के लिए। तो यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड का नंबर डाल लेना है। आधार कार्ड का नंबर डालेंगे, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा इस पर एक OTP आएगा, और यहाँ पे जो कैप्चर दिया है कैप्चर फिलअप कर लेंगे। इसके बाद आपसे शेयर कोड के लिए कहा था, यहाँ पे शेयर कोड अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको 4 अंक कोई भी शेयर कोड बना लेंगे। इसके बाद जो आपका एड्रेस हो एड्रेस कंप्लीट आपको दिखा दिया जाएगा, आप उसे वेरीफाई कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ बेसिक डिटेल्स होगी आप उसको फिलअप कर देंगे। एम्प्लॉयमेंट डिटेल में आप अपने जो भी कंपनी है कंपनी का नेम वगैरह आप यहाँ पे टाइप करेंगे, अगर आएगा तो सर्च करके मतलब उससे सेलेक्ट कर लेंगे, नहीं आता तो आप अदर भी डाल सकते हैं। कहीं पर भी किसी भी क्रेडिट कार्ड में अगर अप्लाई करते हैं आपका कंपनी का नाम नहीं वहाँ पे लिस्टेड में शो करता है तो आप अदर डाल सकते हैं। अदर डालने के बाद एक ऑप्शन आपको और मिल जाता है, अब आप वहाँ पर आप अपनी कंपनी का नाम डाल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा करने के बाद आपके बाद फिर यहाँ पर आपसे पूछा था कि आप कितने लोन की रिक्वायरमेंट है आपको, जिसमें कि आप 20,000 रुपए से लेकर 40 लाख रुपए तक का यहाँ पे लोन के लिए रिक्वायरमेंट होगी, तो आप कर सकते हैं अप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऐसा करते हैं 20,000 रुपए डालते हैं, 20,000 रुपए डालने में सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। तो यही है कंप्लीट प्रोसेस आपको लोन के लिए अप्लाई करने का। इसके बाद का प्रोसेस क्या है मैं आपको भी बता देता हूँ, क्योंकि मैं इसको इसके बाद अलावा अप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि ऑलरेडी मैंने 2 लोन लिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बाद यही होना है, आपका KYC होती है। KYC में जो आपने शेयर कोड बनाया हुआ है उसको अपलोड कर लेंगे। अगर यहाँ पर भी आपको दिक्कत होती है कैसे कि आपको शेयर कोड या फिर जैसे आपको KYC करने में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारे पास किसी और बैंक की BKYC के वीडियो है, हम उसका लिंक डाल देंगे। सेम प्रोसेस आपको यहाँ पर फॉलो करना हो, बिल्कुल सेम टू सेम, यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं हो। जैसे शेयर कोड वगैरह बनाने में भी दिक्कत हो रही हो तो भी आपका यहाँ पे डाउट्स वापस सारा कुछ क्लियर हो जाता है, ठीक है। उसको डाल लेंगे। इसके बाद आप अगर सैलरी सेलेक्ट किए हैं तो आपको भाई अपना इनकम प्रूफ वगैरह देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है आपको लोन लेने का। इसके अलावा दोस्तों मैं एक आपको एडवांस और बात बताना चाहूंगा, अगर आप IDFC फर्स्ट बैंक क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो अपने कार्ड से आप किसी भी क्रेडिट कार्ड की पेमेंट कैसे कर सकते हैं। इसके लिए जैसे आप इस एप्लीकेशन में आएंगे, आने के बाद सिंपल से देखिए नीचे आपको एक नया फीचर्स मिल जाएगा जिसपे न्यू लिखा भी हुआ है, बैलेंस ट्रांसफर। इस पे आप सिंपल सा क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लियर कर दिया जाता है कि IDFC फर्स्ट बैंक क्रेडिट कार्ड जो भी है आपका, उसका लास्ट के 4 डिजिट भी दिखा दिए जाएंगे। उस कार्ड से आप किसी भी और बैंक के क्रेडिट कार्ड को यहाँ पे पेमेंट कर पाएंगे। उसके लिए सबसे पहले अपने क्रेडिट कार्ड का नंबर डालेंगे, वो जिस पे आपको पेमेंट ट्रांसफर करनी है, और उस कार्ड पे जो भी नाम प्रिंट होगा उस नाम को डाल देंगे। कितना अमाउंट आपको पे करना है उस अमाउंट को यहाँ पे डाल देंगे। एग्जाम्पल लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, इस पे 1% प्लस GST लगती है। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूंगा, मैं 50,000 रुपये ट्रांसफर करता हूँ या आप 50,000 रुपये अपने IDFC फर्स्ट बैंक से किसी और बैंक क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करते हैं तो आपको कितना चार्ज पे करना पड़ सकता है, ताकि आपको ये सूटेबल लगे कि भाई आपको यहाँ से करने में सूटेबल लग रहा है कि नहीं लग रहा है, कितना चार्जेस लग रहा है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर अगर 50,000 रुपये इंटर कर देता हूँ तो आप यहाँ पे देखिएगा 500 रुपये तो मेरा 1% के हिसाब से यहाँ पे जो प्रोसेसिंग फीस लग जाती है। इसके अलावा जो GST है, GST मेरी 90 रुपये लगती है, ठीक है। यानी कि 50,000 रुपये ट्रांसफर करते हैं, 50,000 रुपये हम किसी और क्रेडिट कार्ड की पेमेंट IDFC फर्स्ट बैंक क्रेडिट कार्ड से करते हैं तो हमें 590 रुपये देना पड़ सकता है। लेकिन ये मेरे लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि अगर मैं किसी मान लीजिए हम ऐसा भी यूज करते हैं, पर्सनली बता रहा हूँ मैं आपको कि हम रेंट पे यूज कर लेते हैं, वहाँ से बैलेंस को ऐड करते हैं किसी क्रेडिट कार्ड से, फिर पेमेंट वगैरह करते हैं। कभी कभी ऐसी मजबूरियाँ बन जाती हैं, लेकिन वहाँ पे एक प्रॉब्लम होती है, ऑलमोस्ट इससे ज़्यादा ही शायद पड़ जाता हो। अगर आप बात करें तो 50,000 रुपये कम से कम 600-700-800 रुपये तो लगने ही लगने होते हैं। लेकिन वहाँ कभी भी डर ऐसा लगता है कि आपकी पेमेंट फंस जाए या आपसे वहाँ पर रेंट एग्रीमेंट मांगा जाए तो आप फंस जाओगे। उससे अच्छा तो यह है कि आपके पास अगर इसमें बैलेंस है तो आप जरूर ट्राई करिएगा। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। बाकी अगर आपके पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन है, कोई सी और तरीके से आप यूज करते हैं, वो भी मुझे कमेंट कर जो बताइए, शायद हो सकता है आपके पास कुछ सीक्रेट आइडियाज हो। फाइनली दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, अगर आप क्रेडिट एप्लीकेशन यूज करते हो, क्रेडिट कार्ड की पेमेंट वगैरह सारी वहां से करते हो, ध्यान रखिएगा वहां पर क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करते हो, क्रेडिट कार्ड आपके पास यूज करते हो, क्रेडिट एप्लीकेशन यूज करते हो, जब आपको वहां पर क्रेडिट में शायद कैश का ऑप्शन मिल जाए और वहां से आप प्री अप्रूव्ड लोन ले सके। जो लोन दिया जाएगा वो IDFC बैंक की तरफ से ही दिया जाएगा। ऑलरेडी मैंने डिटेल वीडियो बनाया, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। फाइनली दोस्तों आपके पास IDFC फर्स्ट बैंक से कोई भी रिलेशन नहीं तो भी आप यहाँ से लोन ले सकते हो, वो मैंने प्रोसेस आपको यहाँ पे बता दिया। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक लाइक करिएगा, कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।